तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बात करने वाले हैं जैसे कि क्रिप्टो करेंसी या मतलब जैसे कि म्यूचुअल फंड या डिजिटल गोल्ड, इस सब में इन्वेस्ट करना या मतलब ट्रेड करना, इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं एक नंबर पे म्यूचुअल फंड। ठीक है, एक नंबर आता है म्यूचुअल फंड। दो नंबर पे आ जाता है डिजिटल गोल्ड। ठीक है, डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड थोड़ा दिख नहीं रहा, प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, डिजिटल गोल्ड। अब बात करते हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। अभी ये सब होता क्या है? ठीक है, ये सब होता क्या है? ये म्यूचुअल फंड, सबसे पहले बात करें तो उसमें आता है बैंक। ठीक है, बैंक, कंपनी, ठीक है, बैंक, कंपनी, या जैसे कि या जैसे सिम वगैरह का कंपनी है, मतलब कुछ भी कंपनी, जियो हो गया, एयरटेल, ठीक है, इस तरह से कुछ भी हो गया। तो ठीक है, इन सब में लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं या पैसे को लगाते हैं। ठीक है, अब इन सब में लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं। तब इन्वेस्ट जब करते हैं तो यहाँ पर उनको कैसे प्रॉफिट होता है, या कैस मतलब कैसे उससे इन्वेस्ट करके लोग प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करूं म्यूचुअल फंड की, अगर 10 रुपया इन्वेस्ट किया है, किसी बैंक हो या कहीं भी हो, आपने 10 रुपया लगाया है, तो 10 रुपया आपने जैसे कि यहाँ पर 10 रुपया इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, 10 रुपया म्यूचुअल फंड कहीं भी किया, नाभि में किया या ग्रो में किया। ठीक है, नाभि में किया या ग्रो में किया, तो कहीं भी कर सकते हो, कर लिया। अब 10 रुपये का अगर मैं 100% अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, 100% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट, अगर 10 रुपये का 100% प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? 10 रुपया होगा। ठीक है, 10 रुपया होगा, और प्रॉफिट 10 रुपया, और इन्वेस्ट 10 रुपया, तो टोटल हो गया 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया, 10 प्लस 10, 20 हो गया। अगर 10 रुपया का अगर 10% प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, तो कितना होगा? 10 रुपया का 10%, 1 रुपया होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 1 रुपया होगा, तो कितना हुआ? 11 रुपया। 10 प्लस 1। ठीक है, मतलब ये इस तरह से होता है। अब ये सब मतलब कैसे होता है? ठीक है, ये इस तरह से होता है, ट्रेडिंग सिस्टम होता है, अप डाउन, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, कभी ऐसे चला गया, कभी ऐसे ऐसे चला गया, कभी ऐसे ऐसे। तो इस तरह से क्या होता है? अप डाउन होता है। ठीक है, अप डाउन होता है, अप डाउन होता है। तो इस बेस पे आपका इन्वेस्ट होता है, जिसे आप, मैं अब नेक्स्ट पेज में आपको बता रहा हूँ कैसे। तो चलिए, अब क्या होता है कि आप लोग जैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, कहीं भी इन्वेस्ट या ट्रेडिंग हो, सब ट्रेडिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करूं मैं,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लोग मान लेते हैं, इसको 10, इसको 20, इसको 30, इसको 40, इसको 50, इसको 60 इस तरह से मान लिया। आप इस तरह से मान लिया हमने, ठीक है। अब जो मार्केट है ना वो इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब इस तरह से चल रहा है मार्केट, तो आपने क्या किया, जब इस तरह से चल रहा था मार्केट तो आपने क्या किया, यहाँ पर इस टाइम पर, जैसे कि यहाँ पर तारीख हो गया 10/11/2023, इस डेट को यहाँ पर आपने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया 1000 क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया 1000 इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या हुआ, ये 1000 इन्वेस्ट किया यहाँ पर आपने, तो ये मार्केट ऑफ होने लगा। ऑफ होते 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 कितना परसेंट हुआ, मान लीजिए 10% प्रॉफिट हो गया, 10% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 10% प्रॉफिट हो गया तो 1000 का कितना होगा, 100 रुपया, 100, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका पैसा क्या हो गया, 100 रुपया प्लस 1000, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 11,100 आपका। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मान लिया 3 महीना, 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ यहाँ तक। इसको ए देते हैं, इसको बी देते हैं, ठीक है। ए से बी तक आपका क्या होगा, 1100। अब क्या हुआ, आप इस पैसे को क्या किया, आपने नहीं निकाला, ठीक है, विड्रॉल नहीं किया, वहीं पर रहने दिया। तब क्या हुआ, मार्केट थी डाउन आने लगा, डाउन यहाँ पर आ गया, फिर से यहाँ पर फिर से आ गया। फिर से आने के बाद आपका कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। अब 1000 पे आ गया। तो ये जो आया 3 महीना, ये जो आया, इससे आपका क्या हुआ, 100 का घाटा हो, ठीक है। 100 का घाटा हो गया, जब प्रॉफिट हुआ। तो अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, अब मार्केट जैसे ही आप गया ना तो यहाँ से सेल कर देते, उसको सेल कर देते, ठीक है। सेल करके उसको ले लेते हैं। फिर मार्केट जैसे ही डाउन पे आ गया ना तो अब जाके उसको इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप क्या करें, आपने क्या किया, यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, कितना, 1000, 10,000 का इन्वेस्ट कर दिया आपने, यहाँ पर 10,000 का इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मार्केट पूरा ऐसे 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 डाउन आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया 3 महीने में यहाँ पर डाउन आ गया। अब डाउन आते ही आपका कितने का घाटा हुआ, 10%। अगर 10% का अगर बात करो 10,000 का, तो आपका कितना होगा, 10,000 माइनस 1000, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, आपका 10,000 से यहाँ पर 9,000 हो गया, 1000 का घाटा हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अगर अब यहाँ पर इन्वेस्ट ना करके अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता तो ये हो जाता कितना, 11,000 होता, 1000 प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। 1000 प्रॉफिट हो जाता, 1000 प्रॉफिट हो जाता। इस तरह से होता है इन्वेस्ट। तो ये जो मार्केट का सिस्टम है ना भाई, बहुत डेंजर है, ठीक है। तो इस तरह से होता है इन्वेस्टमेंट, और टॉपिक का भी बात होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो गाइस, कुछ मार्केट क्या होता है ना कि मतलब
वो मतलब बढ़ता रहता है, ठीक है। वो डाउन पे कम आता है लेकिन थोड़ा सा डाउन आके फिर ज़्यादा बढ़ने लगता है। जिस तरह से ये ग्राफ में बना रहा हूँ देखिए, थोड़ा थोड़ा डाउन आया है लेकिन मतलब उसका गौड़ मान पकड़े तो मतलब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मार्केट मिला तो इन्वेस्ट करके आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। ऐसे वहाँ पर पड़ता है जैसे कि बैंक अभी चल रहा है, ठीक है, और बजाज चल रहा है, बजाज फाइनेंस, या मतलब इस तरह से मतलब बहुत सारा कुछ है जो मार्केट डाउन पे नहीं आ रहा है, आप पे चला ही जा रहा है।